एक ऐसे त्योहार के बारे में सोचिए जहां हवा में रंगों की जगह बहादुरी की बात हो और पिचकारियों की जगह तलवारों की खनक सुनाई दे। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं होला मोहल्ला की, जो एक बहुत ही अनोखा सिख त्योहार है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, नकली लड़ाई। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ये त्योहार सिर्फ दिखावे की लड़ाई नहीं है। चलिए, इसके पीछे के गहरे मतलब और इतिहास को जरा समझते हैं। तो फिर ये त्योहार असल में है क्या? ये एक ऐसा अनुभव है जो मार्शल आर्ट्स यानी कि दिलेरी के प्रदर्शन को एक गहरी सामुदायिक भावना के साथ जोड़ता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक सालाना परंपरा है। इसमें सिख समुदाय अपनी मार्शल विरासत का जश्न मनाने और अपनी एकता को और भी मजबूत करने के लिए एक साथ आता है। इस त्योहार की जो रोमांचक परंपराएं हैं, उनकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। ये समझने के लिए कि आज ये त्योहार इतना खास क्यों है, हमें थोड़ा पीछे इसके इतिहास में झांकना होगा। ये कोई नया त्योहार नहीं है। हम बात कर रहे हैं 300 साल से भी ज्यादा पुराने इतिहास की। इसकी शुरुआत हुई थी 1701 में 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह जी का मकसद एकदम साफ था। वो एक ऐसा मंच बनाना चाहते थे जहां सिख न सिर्फ अपने मार्शल स्किल्स की प्रैक्टिस करें, बल्कि एक समुदाय के तौर पर अपनी ताकत और एकता को भी दिखाएं। असल में उन्होंने होली के त्योहार को ही एक नया रूप दे दिया। रंगों के खेल की जगह इसे वीरता, कौशल और सामुदायिक शक्ति का एक जबरदस्त उत्सव बना दिया। चलिए, अब इस त्योहार के सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ चलते हैं, वो हिस्सा जहां हैरत अंगेज मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन होता है। यहाँ का माहौल बस पूछिए मत, एकदम बिजली की तरह ऊर्जा से भरा होता है। तलवारबाजी से लेकर जबरदस्त घुड़सवारी तक हर एक प्रदर्शन साहस और कमाल के कौशल की मिसाल होता है, और इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही अपनी कला दिखाते हैं। इन प्रदर्शनों में सबसे खास है गतका। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये एक कला है जिसमें गजब की सटीकता, जबरदस्त फुर्ती और एक अनुशासित दिमाग की जरूरत होती है। और इस कला के माहिर होते हैं निहंग सिख, जो इन प्रदर्शनों का नेतृत्व करते हैं। वो टेंट पेगिंग जैसे करतब दिखाते हैं, मतलब तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होके भाले से जमीन में गड़ी एक छोटी सी खूंटी को इतनी सटीकता से उखाड़ना देखने लायक होता है। लेकिन होला मोहल्ला सिर्फ शारीरिक ताकत दिखाने का नाम नहीं है। इसका एक और पहलू भी है जो उतना ही जरूरी है, और वो है इसका सांप्रदायिक और आध्यात्मिक पक्ष। ये त्योहार आप कह सकते हैं कि दो अलग अलग दुनियाओं का एक बड़ा ही खूबसूरत संगम है। एक तरफ मैदानों में मार्शल आर्ट्स का जोश और ऊर्जा है, तो वहीं दूसरी तरफ गुरुद्वारों के अंदर कीर्तन और भक्ति का शांत और आध्यात्मिक माहौल है। और इस पूरी सामुदायिक भावना के दिल में बसी है लंगर की परंपरा। ये सिर्फ मुफ्त भोजन नहीं है, बल्कि ये सेवा और समानता का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। लंगर के सिद्धांत जितने सरल हैं, उतने ही गहरे भी हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां हर तरह की दीवारें टूट जाती हैं। हर कोई, चाहे वो कोई भी हो, एक साथ जमीन पर बैठकर एक जैसा भोजन करता है, जो इस विचार को मजबूत करता है कि इंसानियत में सब बराबर हैं। तो जब हम इन सारी चीजों को, मतलब मार्शल आर्ट्स और सामुदायिक सेवा को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो हमें इस त्योहार का असली और गहरा मतलब समझ में आता है। एक हाथ में सेवा और दूसरे में आत्मरक्षा का शस्त्र, बस यही होला मोहल्ला का सार है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि असली ताकत सिर्फ शारीरिक बल में नहीं है, बल्कि एकता, सेवा और भक्ति में भी है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आकर खत्म होती है। होला मोहल्ला हमें ये दिखाता है कि जब साहस को करुणा और एकता के साथ मिलाया जाता है, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की ताकत का प्रदर्शन नहीं रह जाता, बल्कि ये पूरे समुदाय को ऊपर उठाने का एक जरिया बन जाता है।